मेरी परदादी से मैंने एक कहानी सुनी थी दासन गांव के सबसे बुजुर्ग कुंवारे लड़की की। उसका नाम था लोकेश और उसे एक दुल्हन की तलाश थी। जाने दो लोकेश भैया, ये तो सिर्फ रिजेक्शन नंबर 43 है। अरे टीलू, इसका क्या बुरा मानना, हमको तो वो गीता भी रिजेक्ट कर चुकी है। बगल वाले गाँव वो गंजी गीता। हाँ। अच्छा, तो आप तो लंगड़ी ललिता को भी ट्राई कर लो, वो तो आपको जरूर हाँ कहेगी। अरे कोई फायदा नहीं, जाने देना यार। जब तक हमारे दांतों का प्लांट नहीं हो जाता शादी तो नामुमकिन है। समझ नहीं आ रहा है इतने पैसे लाऊं कहाँ से। हाँ भैया, इतना पैसे के लिए तो कोई चमत्कार की जरूरत है। Excuse me, do you speak English? I'm looking for a dalal. Huh? Land broker. Madam, help? You want help? Myself, Lokesh, land broker. This Tilu. Hi, I'm Vicky Lundy. Lundy? Hey. Yes, I'm actually here to put up a factory in Dasengao. Factory? Yes, यहाँ केला मिलेगा मुझे? केला? हाँ भैया, इससे पूछ लो क्या होने वाला है फैक्ट्री। को इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। चुप कर दे। इस फैक्ट्री के लिए मुझे सब फार्मर्स के केला चाहिए। केला? मैडम, और केला, योर केला। हो जाएगा। मैडम, सेल्फी। कभी गोली मैम देखी नहीं ना। हो गया? आइए। Thanks. उठा ले। आइए। आखिरकार लोकेश दूल्हा बन ही गया, लेकिन मैं बदले की आग में तड़प रही थी। लोकेश के होने वाले ससुर जी हरीश जी को जब लगा कि उनकी इकलौती बेटी की शादी में मच्छरों के सिवाय और कोई नहीं आने वाला, तो बेचैनी के मारे उन्हें इतना पसीना आया कि उस पसीने की टपकती बूंद से टकराकर जगन्नाथ चल बसा। जगन्नाथ सिर्फ एक मच्छर ही नहीं बल्कि बिस्तर में एक बब्बर शेर भी था। गुलाबी पगड़ी वाले ये हैं लोकेश के पिताजी किशन। इनसे ज्यादा व्यक्तित्व इनकी बीवी के ठोड़ी के बाल में था। लोकेश के कारनामों ने सब बर्बाद कर दिया। अब हमारी छुटकी से कौन ब्याह करेगा? लोकेश की माँ भगवती, दासन गांव की गासिप क्वीन, आज खुद ही सबसे बड़ी गासिप बन गई थी। और लोकेश की छोटी बहन चुटकी टीलू के सेक्सी जिस्म को देखकर हवस में पागल हो रही थी। पर टीलू को इस वक्त ये चिंता थी कि उसकी गाय मुन्नी के दर्द के कराने की वजह फिर से वही तो नहीं थी। लोकेश ने दुल्हन के पिताजी को पैसों की चमक दमक दिखाकर मना तो लिया था, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि सारा गांव लोकेश के कारनामों से नाराज था। और ऊपर से लोकेश की दुल्हन ने तो कभी उसको देखा भी नहीं था। टीलू जो लोकेश का बेस्ट फ्रेंड था, उसकी गाय मुन्नी परिवार का एक अहम हिस्सा थी, लेकिन उसकी तकलीफ का कारण पता ही नहीं चल रहा था। पिछली 2 बार जब ऐसा हुआ था तो पता चला था कि मुन्नी पेट से है। प्यारी मुन्नी के आशिकाना मिजाज से सारा परिवार परेशान था। हम हमारा केला नहीं देंगे। हमारा केला हमारा है। केलों की बर्बादी नहीं केला? चलेगी। केला खाएंगे, मंगाएं क्या? गोरी मैम वापस जाओ।
हमारा केला हमारा है। किशन, ये गोरी मैम कौन है? विक्टोरिया लंडी, ऑस्ट्रेलिया से एक वैज्ञानिक जिन्होंने दासन गांव में केलों की क्रांति लाने की कोशिश की, लेकिन भिक्की का सौदा सुनकर गांव वालों के केले एकदम ठंडे पड़ गए। Chutki, I'm so sorry I'm late. Hi. Is the ceremony over? Congratulations. Oh, hello. नमस्ते। अब आएगा मजा। गौरी, हमारी ही वजह से भागने का सोच रही थी क्या? फैक्ट्री के काम का आखिरी किस्त आते ही हम अपने दांत का प्लांट करवा लेंगे। तुम्हारे बाबूजी से बताए थे। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मुझे अम्मा की याद आ रही है। अम्मा, मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। मुझे पता है सुहागरात में क्या होता है। सुहागरात से तो हमको भी बहुत डर लगता है गौरी। हमको अपनी ही शक्ल पसंद नहीं है तो तुम घबराओ मत, हैं? हम पहले अपने दांत ठीक करवाएंगे, उसके बाद ही सुहागरात मनाएंगे। लेकिन तुम यहीं रुकना, है? तुम यहीं रुक, हम अभी आते हैं, यहीं रुकना, है? विक्की जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? हैं? अरे भाई, हम भी किसान हैं, हम भी केला का खेती करते हैं और हम भी ऐसा काम के लिए अपना केला नहीं देंगे। But Harish, आपको क्या पता है? केला एक पवित्र फल है जो प्रसाद में चढ़ता है। आई बड़ा केला लेने। we use the banana fiber. Wait, at least look and see what Lakesh and I are making in the factory. भगवती, हे भगवान। चीची, हे भगवान, क्या लाए मेरे लिए? छी, को नहीं मालूम। हमारे गांव में मानते हैं अगर इस पर पाँव भी पड़ जाए ना तो भगवान जी अंधा कर देते हैं। अंधा? हाँ। पर ऑस्ट्रेलिया में तो सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो कोई अंधा नहीं हुआ। विकी मैडम भी अंधी नहीं हुई, वो भी इस्तेमाल करती है। विक्की मैडम? हाँ, वो विकी मैडम और मेरी वजह से ही आज शादी में कोई नहीं आया। मतलब? विकी मैडम ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, हमारे गांव में फैक्ट्री डालना चाहती हैं। विकी मैडम को मदद चाहिए थी और हमको पैसे चाहिए थे ताकि हम अपने दांतों का इलाज करवा के आपसे शादी कर सकें। लेकिन ये हमारे गांव वाले फैक्ट्री डालने ही नहीं दे रहे। क्यों? अरे क्योंकि ये बनेगा फैक्ट्री में, ये गांव वाले अपना केला सड़ा लेंगे, लेकिन इसके लिए नहीं देंगे। उनके लिए तो ये अपवित्र चीज है ना। इसमें केला है? इसमें केले का फाइबर है हाय। और इसको इस्तेमाल करने के बाद उसको फेंकने की जरूरत नहीं है। इससे खाद बनेगा
जो किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। विकी मैडम का प्लान बढ़िया था। वो तो गांव की औरतों को नौकरी भी देना चाहती थी। सब चौपट हो गया। नौकरी? हाँ, हमारे खुद के पैसे? गौरी, जी पहन के देखो ना। हाँ हाँ, अरे क्या तमाशा बना रखा है आपने? आप लोग बोले कि लोकेश फर्टिलाइजर का फैक्ट्री डलवा रहा है। झूठ बोले थे। हमें नहीं पता था कि आप लोग इन तरीकों से पैसा बना रहे हैं। पता नहीं एक बायोडिजेबल सैनिटरी पैड से हरीश जी इतना क्यों डरते हैं। मेरा फेमिनिस्ट जगन्नाथ मुझे बहुत याद आ रहा था। ससुर जी, अम्मा। अरे तुम तो चुप ही रहो। पूरा खानदान ना श्रमबच खाया है। बाल बाल बच गई हमारी बच्ची। I'm so sorry, Lakesh. I had no idea you were facing all of this. विकी जी, अब तो हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे। 1 मिनट। हाँ अंकल जी, भैया जो कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। और हम किसके लिए बताओ? किसके लिए अच्छा करा? गौरी गौरी ने कपड़ा छोड़कर बायोडिजेबल पैड अपना लिया था। बाबूजी, अरे बाबूजी नहीं, चल। बाबूजी दुख रहा है, छोड़िए। देख बेटा देख, यहाँ कोई शादी उदी नहीं हो रही है। हम लोग घर जा रहे हैं। और तुझे पता है ये लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन बाबूजी मुझे नहीं जाना। और मुझे सब पता है। क्या? चल आ बेटा। ससुर जी, क्या? अरे गधो, उधर क्यों खड़े हो? गौरी इधर खेल रहे हैं ना। अरे हमारे जीते जी शादी रुक नहीं सकती, हम होने नहीं देंगे। हमारी बहुरिया कहीं नहीं जाएगी, ये शादी नहीं रुकेगी। अरे आप क्या बोल रहे हो? बाबूजी चल This is getting out of control. I'm sorry, Lakesh, but this is just too risky for my investors. I'm really sorry. I don't want anyone to get hurt because of this factory. But Vicky madam ji, if you go, dreams go. सेक्स भी गो। Lakesh, I've always appreciated your enthusiasm. But I'm sorry. बेकार में इतना तमाशा खड़ा कर रखा। अरे भाई, औरतों को तकलीफ क्या है? सदियों से सब ठीक ही तो है। तकलीफ? हाँ। आपको क्या पता कि तकलीफ है या नहीं? अरे हम लड़कियों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, हम खुद पैसे भी नहीं कमा सकते। सदियों से हम औरतें यही जीवन तो जीती आ रही हैं। हाँ, तकलीफ है हमें। मुन्नी का ताजा गोबर देखकर टीलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शुक्र है मुन्नी को सिर्फ बदहजमी हुई थी, वो बदनाम नहीं थी। काफी समय लगेगा टीलू को ये समझने में कि एक स्त्री का आदर सिर्फ उसकी योनि में नहीं होता। हम मैडम को लेके आते हैं। मैं भी। गौरी बेटा,
छुटकी वापस आओ, क्या तमाशा है ये? अब काहे बोल रहे हो? जब बोलना था तब तो बोले ना ही। चल छुटकी। भैया मैं भी आया। ये बायोडिग्रेडेबल पैड्स और केलों की बहस में मैं भी भटक गई थी, पर अब मैं हरीश जी को बदले में मलेरिया देने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन फिर उन्हें अकेला हारा हुआ देखकर मुझे सारा दृश्य दिखने लगा। दासन गांव की औरतों की तरक्की हरीश जी को दिल मारी।